The Confederation of Planets has only one statement, and that statement is that all of creation, everything, is part of one original thought. Every life, every creation. ग्रहों के लोगों के संग्रह का ये कहना है, और सिर्फ एक ही कहना है, कि इस पूरे सभी ब्रह्मांडों में सभी जिंदगी, सभी रचना, जो कुछ भी है, वो सब कुछ ईश्वर के या रचेता के मन की सोच है। वो एक अनंत रचेता के सोच में हम सभी हैं। सोच क्या है? What is a thought? Let us consider a thought. Took you then thought today? क्या आपने आज कुछ सोचा? क्या उस सोच में प्रेम था, सेवा थी? Did that thought contain love? Was service given freely? बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ मांगे, क्या आपने सेवा की या सेवा करने के बारे में सोचा? और क्या उस सेवा में प्रेम का स्वभाव था? क्योंकि हम एक अनंत रचेता के मन की सोच में हैं। एक बड़ा सा कमरा जिसमें हम सभी नाच रहे हैं, जिसमें कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस हम हैं। एक अनंत रचेता ने जो भी रचनाएं की हैं वो सभी हैं। वो जो आपने सोचा, क्या उसमें आपने कुछ रचना करने के बारे में सोचा? Did creation abide in your thoughts? आपने जो सोचा, क्या वो ईश्वर की सोच थी? क्योंकि ईश्वर तो हम सब में है, और हम जो सोचते हैं एक तरह से वो ईश्वर की सोच भी तो हो सकती है। अब वो सोच में प्यार है, सेवा है, तो वो ईश्वर की सोच होनी चाहिए ना। Move your body, mind and soul in part of eccentric patterns because you have not yet grasped the fact that you are part of a dancing thought. मतलब कि आपका मन, शरीर, आत्मा कुछ इस तरह से जीता है या इस तरह के कार्य करता है इस जिंदगी में, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक, हम सभी ने अभी तक इस बात को अपना नहीं पाए हैं, हमने सोचा नहीं है, हमने जाना नहीं है और समझा नहीं है कि हम सभी सिर्फ ईश्वर के मन की सोच हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी ये है जानना कि अगर हम ईश्वर के मन की सोच हैं, अगर ईश्वर हम में बसता है, तो हर पल में उसने हमें ये चुनाव दिया है कि या तो हम प्यार और सेवा के बारे में सोचें, और या शैतानी सोच, किसी को दबाना, किसी को रुलाना, किसी को दुखी करना, किसी को नीचा दिखाना, इस बारे में सोचें, किसी को कंट्रोल करना, वो शैतानी सोच है। तो क्या आपके मन में ईश्वर रहता है? क्योंकि आप तो ईश्वर के मन में हैं, लेकिन उसने आपको एक एक पल में चुनाव दिया है कि आप अपने मन में उसे जीवित रखें या उसे दबाकर कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म दें। अगर एक पल में, किसी भी एक पल में रुककर आप ये सोचें कि इन पेड़ों में, इन पत्तों में, इन घास के एक एक तिनके में, चारों तरफ जो कुछ भी है, एक एक पत्थर में, मिट्टी के एक एक कण में, ईश्वर एक अनुभव कर रहा है। हमारे द्वारा जिस तरह वो अनुभव करता है, इसी तरह इन पेड़ों के द्वारा भी अनुभव कर रहा है, इन पत्तों के द्वारा अनुभव कर रहा है, इन घास के तिनकों के द्वारा, मिट्टी के कण के द्वारा अनुभव कर रहा है। ये हर चीज ईश्वर का एक स्वरूप है, और इनके द्वारा वो जो अनुभव कर रहा है, इसका मतलब कि उस पत्ते में ईश्वर है, उस फूल में ईश्वर है, उस पेड़ में ईश्वर है। और अगर इन चीजों में ईश्वर है, तो क्या आप इसे तोड़ोगे? क्या आप इसे नुकसान पहुंचाओगे या इसकी पूजा करोगे?
अगर हर इंसान में ईश्वर है तो आपके आसपास जितने लोग हैं उनमें भी तो ईश्वर है। तो क्या आप उनका दिल दुखाओगे? क्या आप ईश्वर का निरादर करोगे? उससे गुस्सा करोगे? उससे चिढ़ोगे? वो इंसान अपने अंदर किस ताकत को, किस ऊर्जा को बढ़ावा देता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम क्या है या आपका कर्म क्या है कि आपने हर शय में, एक एक कण में ईश्वर को देखना है, समझना है और अपने अंदर उस ईश्वर के अनुभव, ईश्वर को एक अच्छा अनुभव देना है, एक बेहतर अनुभव देना है।